नमस्कार। क्या भारत एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है? और साथ ही साथ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है? और जिस तरीके से आप देखोगे कि डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है, 2.5 गुना डिफेंस बजट कर दिया गया है, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जैसी भारत की बयानबाजी चलती रहती है, उसे देख करके लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टाइम के लिए वॉर की प्रिपरेशन जरूर कर रहा है। और इंडिया सिर्फ वॉर की प्रिपरेशन नहीं, इंडिया अपने आप को सुपर पावर बनाने की भी प्रिपरेशन कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि 1970s 80s में चाइना ने साइलेंटली अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज किया, अपनी जितनी भी फैसिलिटीज थी उनको शांति से उठने डेवलप किया, उसी रास्ते पर इस समय भारत भी हो जाता है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि भैया इस समय तो सुपर पावर की होड़ में अगर हम बात करें तो ईरान भी अपने आप को आगे लाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यूएस है, रशिया का नाम लिया जाता है, चाइना का भी नाम आता है, और अब इंडिया इसका प्रमुख दावेदार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी ये किया था कि क्या जो पीओके का क्षेत्र है वो भारत ले सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर हम अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर लेते हैं हर एक क्षेत्र में और फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं वॉर के लिए, तो आसान है पाकिस्तान को लेना। और राजनाथ सिंह ने समय समय पर यहाँ पर पाकिस्तान को बताया भी है कि अगर तुमने आंख भी उठाई या फिर हमले की और ये गीदड़ भभकी दी तो इस बार तुम्हें वो आउटकम देखने को मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। तो खबर क्या थी हमारी? तो भैया खबर ये थी कि इंडिया टू इंडक्ट ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल डेवलपमेंट, ये उसने देखो हाल ही में डेवलपमेंट किया है। तो ये पता चल रहा है ना कि धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च कर रहे हैं, न्यू आप देखोगे तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास किया जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत की जो दिशा है, क्योंकि जिस लास्ट अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो जितने मैसिव तरीके से इंडिया ने अपनी फैसिलिटीज को डेवलप किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इंडिकेशन है कि भाई हम फ्यूचर में एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और ये छोटा मोटा वॉर नहीं होने वाला है, ये वॉर वैसा ही होने वाला है जैसे अभी आप देख रहे हो। इसीलिए हम देखो ध्रुवास्त्र पे हमने काम किया, हमने S-400 डिप्लॉय कर दिया दिल्ली पे, ठीक है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर दिल्ली पर हमला होता है तो क्या दिल्ली इतनी सेफ है, क्या दिल्ली हमें क्योंकि एक क्रूशियल क्षेत्र हो जाता है भाई, इंडिया की राजधानी हो जाता है दिल्ली। अगर दिल्ली पर हमला होता है तो पूरे वर्ल्ड में, हमारी राजधानी पर अगर हमला है तो पूरे वर्ल्ड में थू थू हो जाएगी, और पाकिस्तान जैसे देश ने टारगेट किया तो और भी ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए, और प्लस हाल ही में जो आप देखोगे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऐतिहासिक इमारत हो जाती है हमारी, तो इसलिए जरूरी था कि यहाँ पर एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जरूर लगाया जाए। इसलिए S-400 को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। S-400 से बेटर कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब दिल्ली क्यों इतना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सभी सैन्य कमांड यहां पर हो जाते हैं, महत्वपूर्ण इमारतें यहां पर हो जाती हैं, प्लस हमारा संसद, ये सारे क्षेत्र यहां पर हो जाते हैं, और संसद का हमला अभी तक हम भूले भी नहीं है। अब ये कैसे बचाएगा, किस तरीके से ये S-400 हमें बचा सकता है? तो देखोगे यहाँ पर 10 यूनिट हाइब्रिड डिफेंस आर्किटेक्ट हो जाता है। कैसे? ये लेयर वाइज है। अगर मैं पहली लेयर की बात करूं तो ये लंबी दूरी की जो भी मिसाइलें होंगी उसको इंटरसेप्ट करेगा। फिर सेकेंड लेयर में ये मध्यम दूरी की जो भी मिसाइलें होंगी उनको इंटरसेप्ट करेगा, एंड लास्ट जो सबसे इनर लेयर इसकी जो हो जाती है वो क्या करेगा? तो जो भी इनकी शॉर्ट रेंज सिस्टम होता है वो जो अगर मिसाइलें आती हमला करती हैं तो हम उनको इंटरसेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज इसमें इंटीग्रेटेड नहीं रहेगी, इसमें हम क्या कर देंगे, भारतीय डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें उनको भी हम इसमें इंटीग्रेट कर देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम लगाएंगे, हम इसमें स्वदेशी रडार नेटवर्क जो है उसको डेवलप करेंगे, और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है उसको भी इसमें इनबिल्ड कर देंगे। तो अब आप देखोगे इस तरीके से पूरा हम दिल्ली की रक्षा करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी खासियत की, आखिर ये कितना शक्तिशाली हो जाता है S-400, राइट। तो अब देखो ये किन किन टारगेट पे जो मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करेगा, जो 120, 200, 250 और 400 किलोमीटर की। कुल अगर इसकी टारगेट डिटेक्शन रेंज की बात करूं तो मैं 600 किलोमीटर की हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की तो 30 से 60 किलोमीटर तक जो मैक्सिमम हाइट है उसको ये टारगेट करेगा। साथ ही साथ अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो भैया 4800 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड इसकी हो जाती है। सोचो कितना पावरफुल है। प्लस 40 to 400 किलोमीटर तक इसके ऑपरेशनल रेंज हो जाती है, और 5 to 10 मिनट बस डिप्लॉयमेंट का समय चाहिए ओनली
अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट तक का। अब देखो ये कहां कहां तैनात है प्रेजेंट समय में, तो रिसेंटली तो अभी हमने दिल्ली में तैनात किया है, क्योंकि हमें दिल्ली को सिक्योर करना है। अगर फ्यूचर में हमले होते हैं तो दिल्ली हमारी सेफ रहनी चाहिए। ये हमें कैसे पता चलता है कि भैया दिल्ली को सेफ रखना जरूरी है? तो अभी आपने इतने सारे युद्ध से एक सबक लिया है कि जब भी युद्ध होता है क्या टारगेट किया जाता है? आपका एयरपोर्ट टारगेट किया जाएगा, आपके पोर्ट्स टारगेट किए जाएंगे, आपकी इंपॉर्टेंट इमारतें टारगेट किए जाएंगे, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको टारगेट किया जाएगा। तो ये हम युद्ध में देख रहे हैं। हमने जो कुवैत, यूएई, बहरीन, इस पर हमले हुए, ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या टारगेट किया जा रहा है। अस्पताल आपके टारगेट किए जाते हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है ना टारगेट। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट आपकी जगह होंगी उसको टारगेट किया जाएगा, और अगर टारगेट किया जाएगा वो ध्वस्त होगा, आप इकोनॉमिकली पीछे जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो S-400 है उन क्रूशियल जगहों पर डिप्लॉय किया गया है जहां से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो कमान है, हमारे जो बेस है, इसको हम बचा सके। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर S-400 का जो पहला स्क्वाड्रन है हमने कहाँ लगाया? तो भैया हमने पंजाब में इसको तैनात किया। पंजाब में तैनात करने से क्या हुआ कि हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ टैकल कर लिया। अगर दोनों साइड से भी हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। दूसरा हमने कहाँ तैनात किया है? दूसरा हमने तैनात किया है सिक्किम चीन सीमा पर तैनात किया है, जो स्पेशली एक टारगेटेड एरिया है हमारा चाइना, उसके लिए। तीसरा हमने कहा यहाँ पर तैनात किया है? तो अगेन राजस्थान गुजरात जो बॉर्डर हो जाता है वहां पर तैनात किया गया है, अगेन किसके लिए? पाकिस्तान को स्पेशली टारगेट करते हुए। तो अब आप देखोगे कि हमने ये जो 3 क्रूशियल जगहों पर, पहली स्क्वाड्रन, दूसरी स्क्वाड्रन, तीसरी स्क्वाड्रन लगाई है, वो हमारी एकदम क्रूशियल जगहों पर लगाई है। सिक्किम यानी कि हमें चिकन नेक सिक्योर करना है, राजस्थान पंजाब यानी कि हमें भैया राजस्थान की पंजाब की जो सीमा पाकिस्तान से हो जाती है उसको सिक्योर करना है, और पहला वाला जो है वो हम चीन और पाकिस्तान दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अब ये समझें कि भाई ये S-400 जिसको हम इतना सिक्योर मान रहे हैं, जिसको हम हर जगह इसलिए डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके, तो वो काम कैसे करता है ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे हमारी रक्षा करेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ये क्या करता है? सर्विलेंस रडार। यहाँ पर सर्विलेंस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद कमांड व्हीकल को ये निर्देश दे देता है। तो पहले क्या करेगा? ट्रैक करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको डिटेक्ट करेगा, हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है, ट्रैक करेगा उसको सर्विलेंस रडार से। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? कमांड और कंट्रोल व्हीकल का ये सेकेंड स्टेप होता है। ये हमारा, ये इसने डिटेक्ट कर लिया रडार से, ठीक है, कितने किलोमीटर है, कितने रेंज है, ये सारी चीजें, मान लीजिए कुछ आ रहा है यहाँ पर। अब इसका ये क्या है? ये हमारा कमांड और कंट्रोल व्हीकल है। ये क्या करेगा? ये कमांड व्हीकल जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है ना उसको पता करेगा, भाई किस लोकेशन पर ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है, तो वो लोकेशन ट्रैक करता है। दूसरा, अब देखो जैसे ही इनको लोकेशन पता चलती है, थर्ड स्टेप होता है ये हमारा, ये वाला, ये अभी तक ओपन नहीं हुआ था ना, अब यहाँ पर ओपन होगा। अब देखो यहाँ पर टारगेट के नजदीक वाला जो लॉन्च व्हीकल है वो मिसाइल लॉन्च यहाँ पर आपका देखेगा और उसको क्या कर देगा? टारगेट करके खत्म कर देगा। ये इसका काम होता है। तो ये इनको टारगेट दिखाई दिया, इसने यहाँ से मिसाइल लॉन्च करी, एंड देन इसके ऊपर इसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे भैया। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है? तो भैया ये गाइडेंस रडार सिस्टम, इसके थ्रू देखते हुए टारगेट को जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको टारगेट करेगा, देखेगा, डिटेक्ट करेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर वही फायर कर देगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। ऐसे ये हमारी जो रक्षा है वो करेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर तभी जब इतनी सारी हमने चीजें देखी कि भैया ये काम कर रहे हैं, हमने ध्रुवास्त्र देख लिया, हमने और भी इंपॉर्टेंट जो डिफेंस में कार्यक्रम प्रोग्राम जो वो चलाए जा रहे हैं उसको देखे, तो हमें लगा कि दैट इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर अ वॉर इन एटीट्यूड। और इंडिया ऐसे वॉर की तैयारी नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि हम अभी के समय में वॉर कैसे हो रहे हैं। अभी के समय आपने देखा कि भैया 1-2 दिन में वॉर खत्म हो गया, नहीं। अभी के समय में जो वॉर हो रहे हैं ना वो थकाऊ वॉर हो रहे हैं, कि भैया जिसके पास जितनी पावर है उस तरीके से सब अपना क्या है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू वर्क कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि कोई देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस देश के पास ये वाली मिसाइल नहीं है तो हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मित्र देश अपनी जो मिसाइल सिस्टम है वो देने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि पावर बैलेंस है आज के समय में। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस नेशन के पास अगर कोई मिसाइल या डिफेंस सिस्टम या ये नहीं है तो इस नेशन को हम सिर्फ 1 हफ्ते में हरा देंगे। आपके पास जीता जाता उदाहरण है इस समय अमेरिका और ईरान वाला। बहुत हल्के में लिया अमेरिका ने ईरान को, और इसका आउटकम क्या निकला कि मुझे लगता है कि आज शायद 46वां 47वां दिन हो जाएगा इस युद्ध का। कितना लंबा और थकाऊ युद्ध। तो देखो यहाँ पर अगर रूस यूक्रेन युद्ध से कोई हमें अगर संकेत मिला है तो यही संकेत मिला है कि भैया जो युद्ध है वो आज के टाइम में
ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, ये युद्ध होंगे हमारे लंबे समय तक खींचेंगे। और आज के युद्ध जो है वो सिर्फ आपके इस सिस्टम पर नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी मिसाइल है। आज के युद्ध हमारे टिके हुए हैं कि आपके पास कितना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, आपके पास कितना साइबर सिक्योरिटी, साइबर वाली जो एक तरीके से आपने जो डेवलपमेंट किया सेक्टर में वो कितना आपके पास हो जाए, एआई आधारित आपके पास कितने जो ऑपरेशंस हैं बड़े पैमाने पर, सैन्य मूवमेंट्स हैं, ये सब कितने हो जाते हैं, तकनीकी आधारित युद्ध हो जाते हैं। और इसलिए ये युद्ध हमारे एक दिन में खत्म नहीं होते, ये संघर्ष हमारा थकाऊ, लंबे समय तक ये युद्ध करने वाले हैं। और इंडिया अपने आप को इन्हीं थकाऊ युद्धों के लिए तैयार कर रहा है, इंडिया अपने आप को इन्हीं लंबे संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। और हम तीनों अपनी जो कमान है इनको इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर एक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं।